से भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। यादव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे न्यूज़ और आपकी पूरी टीम को। भूपेंद्र जी, पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह चुनौती देख रहे हैं वार्ड क्रमांक 47 में? पिछले बार भाजपा के पार्षद थे, इस बार आप हैं। देखिए, ये तो एक कॉमन सी बात है। अगर चुनाव हैं तो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, तो अपने अपने प्रत्याशी दोनों ही उतारे हैं दोनों ने। और मुझे किसी से किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं करना है, मुझे अपनी मेहनत करनी है। और मैं पब्लिक के बीच में अपने पहले कार्यकाल को लेके उसमें उतरा हूँ। और जहाँ तक पब्लिक का जो विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा आशीर्वाद प्यार जो है पब्लिक का मुझे मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। क्या एजेंडा है आपके, क्योंकि अब एक पंचवर्षीय आप पार्षद भी रहे हैं, इस बार क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ कमी है क्षेत्र में जो आप पूरा करेंगे? देखिए, हमारा एजेंडा एकदम साफ़ सुथरा एजेंडा है। हम सबसे ज़्यादा फोकस करें महिला सुरक्षा पर, साफ़ सफाई की व्यवस्था पर, बिजली पानी की जो व्यवस्था है उस पर, रोड नाली जो है इस पे कार्यकाल होगा। और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने एक और वो किया है कि जो हमारे युवा हैं आज के समय में युवा जो हैं अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर पुलिस विभाग में और आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए जो सुविधाएं व्यवस्था करानी है, मैं सबसे ज़्यादा उस पर भी प्रयास करूँगा। और ताकि व्यायामशाला हो, और हमारे सामने एक मिनी स्टेडियम है खुर्सीपार में, वहाँ पे भी कई हमारे युवा साथी जो प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं उनके लिए भी पूरी तरह से प्रयासरत रहूँगा कि उनकी जो सुविधाएं जो मैं उपलब्ध करा सकूँ, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूँ। युवाओं को अभी तक से जो व्यवस्था मिलना चाहिए, जिस तरीके से स्टेडियम है, स्टेडियम में जो खेल की व्यवस्था है, बहुत सारे लोग आते हैं, एक व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तक स्टेडियम का जो है सही तरह से उसका उन्नयन पूरी तरह से नहीं हो पाया था, लेकिन विधायक जी के अथक प्रयासों से अभी वहाँ पे काम चालू, हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था हो गई है। ट्रांसफार्मर के लिए भी डिमांड नोटिस आ चुका है सीएससीबी से। बहुत जल्दी वहाँ पर फ्लड लाइट की व्यवस्था हो जाएगी और अन्य जो सुविधाएं हैं वो सब भी उसमें बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। विधायक देवेंद्र यादव जी पूरी तरह से उस पर अपना पूरा समय और विशेष ध्यान दे रहे हैं। बात करूँ भिलाई के माहौल को लेकर, चलते चलते बात करते हैं। भिलाई के माहौल को लेकर के बात करूँ तो भिलाई में अब इस वक्त कैसा माहौल देखते हैं और क्या कुछ आगे और भिलाई को ग्रोथ करना है? देखिए, पिछले 2 दशक से हमारी सरकार रही है भिलाई नगर निगम में। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे जनता का पूरा पूरा प्यार मिल रहा है। अच्छे कामों के लिए सरकार बन रही है बार बार। अगर पिछला कार्यकाल रहा, उसके बाद देवेंद्र यादव जी का जो महापौर का कार्यकाल रहा 5 साल, बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा। खुद सीएम साहब भी जो हैं वो इतने अच्छी अच्छी योजनाएं अपनी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ला रही है। तो इन सभी चीज़ों का हमको पूरा पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को ज़रूर देगी। और तीसरी बार फिर से लगातार हैट्रिक की ओर हम लोग अग्रसर हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार नगर निगम भिलाई में तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी और पूरी हैट्रिक हम पूरी करेंगे। बात करूँ देवेंद्र यादव के कार्यकाल का, तो आपका महापौर भी इस भिलाई में रहे हैं 5 साल तक, 3 साल तक विधायक भी देवेंद्र यादव। कांग्रेस की सरकार है, भूपेश सरकार का, कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, पूरा फ़ायदा मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है फ़ायदा, देखिए फ़ायदा अगर कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, कोई सरकार अगर काम कर रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता अपना आशीर्वाद उसे ज़रूर देगी। आप आज देखिए, भिलाई में इतने सारे तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ, पानी की टंकियां बनी, पानी की व्यवस्था हुई, खेलकूद के और उद्यानों का जो सब सौंदर्यीकरण हुआ, ये सब चीज़ लोगों को दिख रही है। इसके प्रति लोगों को जागरूक, ऑलरेडी भिलाई की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हमें भी आगे चल के ये सब चीज़ों का हमको फ़ायदा मिलेगा और अपना आशीर्वाद जनता हमें अपने वोट के रूप में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। भिलाई की बात करें तो भिलाई में कहा जाता है कि बाहुबली यहाँ चलता है। क्या लगता है, अभी भी बाहुबली चलता है कि जनता का जो झुकाव है वही चलता है? देखिए, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि एक बाहुबल जो चला करता था वो एक समय था, वो समय बीत चुका। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं के द्वारा बाहुबल चलता था। जब से देवेंद्र यादव जी विधायक बने, हमारे सीएम साहब, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तो इस तरह की जो ये सब चीज़ें थी, ये सब पूरी तरह से ख़त्म है। आज देवेंद्र यादव जी इतने स्नेह से, इतने प्यार से लोगों के बीच में जाते हैं और उसमें बाहुबल वाली कहीं कोई बात नहीं है। जो बाहुबल किया करते, जो बाहुबली हुआ करते थे, वो पुराने ज़माने की बात हो गई है। कई सारा समझ सकता हूँ, क्या लगता है वो बाहुबल इस क्षेत्र में आते हैं? अब मैं बताया ना, वो अब पुराने बीते समय की बात हो गई। और जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता बहुत समझदार है। अब इस तरह का कोई हमारा ये छत्तीसगढ़ और भिलाई जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर यहाँ पर सभी काम को किया जाता है। तो यहाँ पे बाहुबल के लिए कोई जगह नहीं है।
एक बड़ी बात करें तो बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर भी सवाल उठे, कई जगह हुड़दंग भी उनके कार्यकर्ता किए। क्या लगता है अभी भी बीजेपी में गुटबाजी चल रही है जिसका खामियाजा इस बार के चुनाव में उठा सकते हैं? क्योंकि यहाँ बात करें तो 3 ऐसे नेता हैं जिनके समर्थक है अलग अलग, विद्यारतन भसीन हो गया, सरोज पांडे हो गया, प्रेम प्रकाश पांडे हो गए। क्या लगता है उनका खामियाजा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, ये तो उनकी अंदरूनी बात है, ये उनके अंदरूनी कला है। जब किसी पार्टी में अनुशासन नहीं बसता तो इसी तरह का सर फुटौल होता है। इसको किसी को, हमको इस विषय में किसी प्रकार कोई चर्चा करने का कोई औचित्य ही नहीं है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरों की बातें करें और इस टाइप के जो अनुशासनहीन पार्टी हैं इनकी हम बात करें। तो ये उनका अंदरूनी मामला है, वो समझें। हमें उस विषय में पढ़ना भी नहीं है। एक और जनता के बीच जाना है और जनता का आशीर्वाद हमको लेना है और वो हमको मिलेगा। जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या किन चीज़ों को आप भुना रहे हैं? भूपेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल को भी गिना रहे हैं? जी, देखिए, चाहे भूपेश सरकार के कार्यकाल हो, चाहे विधायक जी के कार्यकाल हो, महापौर जी का कार्यकाल हो, और हम लोग जो जनता की मांगे हैं, सबसे ज़्यादा हम उन मुद्दों को लेके चल रहे हैं जो जनता की मांग है। हम उसी चीज़ पे लेके चल रहे हैं। और रही बात पूरे नगर निगम चुनाव की, तो उसमें निश्चित तौर पर हमें, जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, और छत्तीसगढ़ की सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उसका पूरा पूरा फ़ायदा जनता को मिलेगा, और हम उन्हीं को लेके जनता के बीच में भी जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आते ही घोषणा पत्रों का जो दौर है, आपने भी बीजेपी कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा होगा, कल जारी किए है बीजेपी के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने। किस तरह से घोषणा पत्र के आधार पर, जिस तरीके से पिछले बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा में ऐसा आरोप लग रहे थे कि झूठे घोषणा पत्र लाते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुद को अपना कॉन्सेप्ट खुद का नहीं पता है कि क्या होना है। हमारी जो भूपेश सरकार पिछले 3 साल के कार्यकाल में जो हमने घोषणा पत्र जो दिया था विधानसभा चुनाव में, आज उसमें देखिए आप 80 से 90% कार्य पूरे कर चुकी है भूपेश सरकार। और बाकी के जो छोटे मोटे काम बचे हुए हैं, तो कुछ % काम बचे हैं, वो भी 2 साल के कार्यकाल में पूरा करेंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करेंगे। इसमें हमको किसी पर कोई संशय नहीं है। तो भूपेश सरकार जो है बहुत अच्छा, भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी तरह से चलेंगे, और हमारी फिर आने वाले समय में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में भी लोकल सरकार जो हमारी आज भिलाई में है, वो फिर से पूरी पुरजोर हम बहुमत के साथ में आएंगे और हैट्रिक पूरी करेंगे। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला वार्ड क्रमांक 47 में यहाँ के पूर्व पार्षद रहे, बीजेपी के पार्षद रहे, वो अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। क्या ऐसी मुसीबत रही? क्या लगता है कि बीजेपी में उनका जो सम्मान हो चाहिए वो नहीं हो पाया? क्या कुछ कारण था? जी नहीं, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि भूपेश सरकार और कांग्रेस सरकार जो है इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इससे प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस के साथ आ गए। ये कांग्रेस की सफलता है, ये हमारे काम है, ये जनता का आशीर्वाद है, जो लोग खुद चल के हमारे साथ में आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अच्छे काम हैं, हमारी अनुशासन समिति के काम हैं, तो उससे प्रभावित होकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई दो बात नहीं है। बात करें अपन प्रत्याशी लाल बाबू सिंह सोनी का बात करें, किस तरह देख रहे हैं वो जनता के बीच में आ रहे हैं, किन विषयों को बुना रहे हैं, कुछ रहेगा आपको उस पर? देखिए, लाल बाबू सोनी ठीक है, वार्ड से हैं, लेकिन उनका नहीं जानते बोल रहे हैं। हाँ, तो उनका कभी राजनीतिक किसी प्रकार का कोई उसमें ये नहीं रहा। उन्होंने कभी राजनीति में कभी कोई काम नहीं किया, ना ही बीजेपी से, ना ही कांग्रेस से, किसी भी। उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। तो अधिकांशतः यह है, लोगों के बीच में यह चीज़ है कि भाई लाल बाबू सोनी है कौन। 80% जनता, मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग जानते ही नहीं कि लाल बाबू सोनी है कौन। ठीक है, अपने भाई के नाम से टिकट ले आए हैं या जो भी है, वो उनका वो मैटर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल और कोई प्रत्याशी, अगर वार्ड में कोई प्रत्याशी होता है, तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि वार्ड की जनता उसे जाने। जिसे आप जानते ही नहीं हैं, उसके ऊपर किस तरीके से भरोसा करें? कोई कहीं, मतलब कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे साथ का किसी प्रकार का धोखा हो, छल कपट हो, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए पब्लिक के साथ में। कांग्रेस की बात करें तो टिकट वितरण को लेकर के कांग्रेस ने उन चेहरों को मौका दिया जो युवा है। अधिकतर जो वार्ड है वहाँ पर युवा प्रत्याशियों को मौका दिया गया। क्या लगता है युवा प्रत्याशी ही कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने बहुत ही सधे हुए तरीके से जो टिकटों का वितरण किया है, चाहे उसमें युवा हो, महिला हो, चाहे हमारे अनुभवी जो सीनियर पार्षद हों, सभी लोगों का एक सामंजस्य बैठा के पूरे 70 वार्डों में टिकट वितरण का कार्य किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और
हमें अनुभव का भी फ़ायदा मिलेगा, युवाओं का फ़ायदा मिलेगा, महिलाओं का फ़ायदा मिलेगा। इसमें किसी तरह की कोई दो मत वाली बात नहीं है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा नगर निगम भिलाई का। कांग्रेस के लिए एक मुश्किल वक्त से देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी है वो कांग्रेस के जो विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र है उसको लेकर लोगों तक जा रहे हैं, उनका जो खामियां उनको गिना रहे हैं। जैसे शराबबंदी एक ही है, शराबबंदी अब तक नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे कितना प्रतिशत शराबबंदी को भुला पाएंगे कांग्रेस बीजेपी? देखिए, ये जो मुद्दे हैं ये सब स्टेट राज्य स्तरीय मुद्दे हैं। पार्षद चुनाव जो होता है एक लोकल चुनाव होता है जो कि अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर लड़ा जाता है। अगर मैं आज बोलूँ कि मैं पार्षद चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं केंद्र सरकार की कमियां गिनाने लग जाऊँ तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मुझे अपनी वार्ड की समस्या देखना है, मैं अपने लोगों के साथ मिल के रहना चाहता हूँ और उनकी क्या समस्या है उसको पूरा करना चाहता हूँ, ना कि मैं दिल्ली जाके मैं नरेंद्र मोदी जी को वो करूँ। तो मैं अपने पहले वार्ड की समस्या देखूंगा और उसको वो करूँगा। रही बात ये सब तो ये विपक्ष का काम है, अनर्गल बातें होती रही। शराबबंदी की काम है, शराबबंदी की जो बात है, जहाँ हमने घोषणा पत्र में 80% 90% काम पूरे किए हैं तो उनमें से एक ये भी था, वो भी होगा। उसके लिए भी समिति सीएम साहब ने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई इसमें कुछ ज़्यादा भुनाने वाली बात नहीं है। और मुझे भी नहीं लगता कि जो जनता है लोकल वो इस चीज़ को उतना ज़्यादा तवज्जो देगी। एक आखिरी सवाल है, आप बोले वार्ड की समस्याओं को गिना रहा हूँ, जनता क्या कुछ गिना रहा है? जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? जब आप जनता के दरबार में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो उनका क्या अपेक्षा है आपसे? देखिए, जनता जो हम लोगों से जो मिलना चाह रहे हैं, जैसा कि मेरा 2010 का कार्यकाल था, उस समय ये इस वार्ड को पूरे जोन में, उस समय 11 वार्ड हुआ करते थे, उस पूरे जोन में हमारे वार्ड को सबसे स्वच्छ वार्ड घोषित किया गया, जो कि आप नगर निगम में पता कर सकते हैं, प्रमाणित है। सबको प्रमाण पत्र, जितने हमारे सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, मैंने उनके द्वारा जो कार्य किए गए उसके लिए उनको प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र दिया गया, जो कि स्वयं निगम के अधिकारियों ने दिया, ना कि हमने दिया। तो ये चीज़ साबित करती है कि उस समय क्या था और आज क्या था। आज जगह जगह देखें चारों तरफ, ठीक है, उस समय वो बीजेपी के पार्षद रहे हैं, अब उनकी जो भी कमियां थी नहीं हो कर पाए हैं, लेकिन हम उन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और अपने ये जो हमारा अभी जो चुनाव है, इस चुनाव में हमने एक संकल्प लिया है कि हम अपने वार्ड में जो नारी शक्ति है, महिलाओं की सुरक्षा जो सबसे प्रथम मुद्दा होगा, वो सभी मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। मुख्य चौराहों पर प्रकाश की व्यवस्था, हाई मास्क लाइट के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास रहेगा। हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए व्यायामशाला जिम की जो उपलब्धता है वो करवाऊँगा और भरसक प्रयास रहेगा कि जितने भी जो भी छोटे मोटे काम जो छूटे हुए हैं उनके लिए पूरी तरह से मैं 24 घंटे प्रयासरत रहूँगा। मेरा बाकायदा मैंने पूरे 5 साल के कार्यकाल में अपना कार्यालय अलग खोल के रखा था, नहीं था तब भी मेरा कार्यालय था और आज भी है, तो मैं लोगों से रूबरू हमेशा होता रहता हूँ। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे भूपेंद्र यादव, जिनसे हमने बातचीत की। उनका एक ही संकल्प है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसको दूर करना और जनता की भी यही आस उनसे, और उसको पूरा करने के लिए लगातार वो खरा उतरने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कितना मुश्किल होगा और क्या कुछ परिणाम सामने आएगा। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ आर्जन टिकेश्वर, भिलाई, छत्तीसगढ़।